रहे निवासियों के बीच जश्न का माहौल। प्रिया घनघस मौजूद है, प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, क्या कहेंगे? आज तो बड़ा खुशी का दिन है कि पूरी तरह से जिस तरह से आपके शहर में, आपके पैतृक गांव में अगर बात करें, पूरा स्वागत किया गया है। बहुत खुशी हो रही है कि गाँव में इतना अच्छा स्वागत किया। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा स्वागत किया मेरा। तौर पर तो तैयारियां किस तरह से आपने की थी और आगे का मोटिव क्या रखा, लक्ष्य क्या रखा? देखो, तैयारियां नेशनल गेम में बहुत अच्छी चल रही थी और अभी एशियन गेम्स की तैयारी है जो नेक्स्ट मंथ में है, उसमें भी हम भारत का तिरंगा सबसे ऊपर लहराएंगे। उसके बाद अगर बात करें ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए भी तैयार है प्रिया? हाँ जी, अभी पहले एशियन गेम्स का टारगेट है, उसके बाद ओलंपिक्स की तैयारी। देश की बेटियां, 4 बेटियां भिवानी की जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आई है, कितना गर्व फील होता है आपको? बहुत ज़्यादा गर्व होता है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट की इतनी ज़्यादा मेडल आए हैं तो एक अलग ही जुनून, एक जो अलग ही जोश आ जाता है। कुछ ऐसा भी लगा आपको कहीं कोई चूक रही हो जिसको आगे पूरा किया जाएगा, कोई कमी रही हो? नहीं, बस अभी और ज़्यादा मेहनत करनी है और तो कुछ नहीं। घर में किस तरह से स्वागत किया जाएगा? घर की अगर बात करें, क्या खाओगे, क्या किस तरह का प्रबंध किया गया है? चूरमा खाएंगे, चूरमा। क्या जिस तरह की नीतियां बनाई गई हैं खेल के हिसाब से, वो पर्याप्त है या कुछ? वहीं भिवानी के गांव धनाना की गोल्डन गर्ल प्रिया ने हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा से खास बातचीत की। प्रिया की मां ने इंडिया न्यूज को बताया कि बॉक्सिंग में चोट लगती रहती है। प्रिया ने परिवार और देश का मान सम्मान बढ़ाया है। पढ़ाई में प्रिया भी मेधावी है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है आम शख्सियत नहीं है, बल्कि देश का नाम चमकाने वाली प्रिया घनघस की मां मीरा है। उनसे बात करेंगे बेटी को किस तरह से गुर सिखाए गए थे, बचपन किस तरह का था। सबसे पहले आपको मीरा जी बहुत बहुत बधाई, आपकी बेटी ने देश का नाम चमकाया है। क्या कहेंगे किस तरह से बेटी को इस खेल में, मुक्केबाजी जैसे खेल में लाने का मन बना, किसने प्रेरणा दी थी और किस तरह से बेटी को आगे लाया? शुरू से शरारती ज्यादा थी, सामने गेम न डाल दी थी, शुरू से छोटी ही थी, उसे टाइम डाल दी थी, तो इसका मतलब खेल के प्रति ज्यादा लगाव था। तो किसी को देख करके बॉक्सिंग में आई या अपने आप बॉक्सिंग? नहीं, अपने आप ही आ गई थी, या किसी ऐसी तो कुछ बात नहीं हुई। इसने ना खेल में ज्यादा लगाव था इसका। वैसे तो कबड्डी में ज्यादा ध्यान था, फिर वहाँ पे कबड्डी का कोई अकेडमी नहीं थी, फिर इसने बॉक्सिंग में करवा दी तो उसमें ध्यान हो गया इसका। कभी बेटी जब खेलने गई होगी तो चोट भी लगी होगी मुंह पर, क्योंकि बॉक्सिंग ऐसा खेल है जब चोट लगती है मुंह पर, छाती पर और भी शरीर पर जो है जिस तरह से चोट लगती है, मुंह पर भी लगी थी। डर भी लगता होगा। डर तो लग गई है, कहीं नाक टूट जाए और कुछ हो जाए बच्चे का। अभी कॉमनवेल्थ में बेटी गई थी तो कितनी खुशी थी, कितना गर्व था? तो आपको लगता था कि इस तरह से मेडल लेकर आएगी? और मेडल के बाद जो मान सम्मान आज मिला है गाँव में, कभी सोचा था आपने कि इस तरह का मान सम्मान मिलेगा? हाँ, मन में तो फीलिंग थी कि भाई बेटी मेडल लेके और नाम ऊंचा करे हमारा। फिर बेटी ने वो काम करके दिखा दिया और ये भी था कि भी बेटी मेडल लेके आएगी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 2 बेटी? 2 बेटी, 1 बेटा है। बेटा है? हाँ, बेटा भी मेरा बॉक्सिंग करता है। कोई बॉक्सिंग करता है? हाँ। कोई मेडल कभी लेकर आया वो? हाँ, मेडल इंटरनेशनल 2 मेडल हैं उसके, इसमें अंडर 22 में 3 में। हाँ, बॉक्सिंग में। तो प्रेरणा जो है घर से ही मिली थी कहीं ना कहीं, या घर में पहले भी कोई किसी तरह से बॉक्सिंग करता था? नहीं, कोई नहीं करता घर में तो बॉक्सिंग। तो गांव से बेटी जाती थी भिवानी, प्रैक्टिस करती थी? भिवानी। हाँ, भिवानी रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अभी जो दूसरे लोग हैं जो बेटियों को घरों से बाहर नहीं निकालते हैं, उनको मीरा से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनको प्रियंका से, साक्षी से, जैस्मीन से प्रेरणा लेनी चाहिए? अभी लेनी चाहिए। ये बेटियां इतनी आगे बढ़ रही है, जो छोटी बेटी है वो भी ना देख के भाई कुछ सीखो, आगे बढ़ो तो अच्छा नाम कमाएंगे अपने माँ बाप के लिए। क्या खिलाते थे बेटी को? क्या जो प्रोटीन डाइट या इस तरह की, या फेवरेट क्या है उसका? जो खाना खिलाते हैं उसको, चूरमा और खीर ज्यादा फेवरेट, ज्यादा अच्छी लगती है। तो अति शरारती भी होगी? बहुत ज्यादा शरारती थी, जब तो उसको गेम में कर दिया। पढ़ाई में कैसे है बेटी? बहुत अच्छी पढ़ाई में भी कौन सी क्लास में है? अब तो इसकी BA फाइनल है। BA फाइनल है। तो वैसे हमने देखा था कि बेटों की तरह जो है व्यवहार करती है। जब मेडल लेकर आई थी, जब वहाँ पर इसके गेस्चर थे, बिल्कुल बेटों की तरह लगती है। आपको नहीं लगता कि जी इसको मतलब कोई ऐसे नहीं बोलता है लड़की है, सब इसको लड़का बोलते हैं। ये तो लड़कों जैसी लगती है, लड़की लगती है। इसका व्यवहार भी लड़कों जैसा है। दूसरे उन माँ बाप से आपकी क्या अपील रहेगी, मीरा भाई की क्या अपील रहेगी, जो अपनी बेटियों को घरों से बाहर नहीं निकालते हैं, बेटियां तरक्की नहीं कर पाती हैं? अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले साक्षी से। साक्षी ने कहा कि सपने देखने दो बच्चों को, लड़कियों को, बेटियों को सपने देखने दो, उड़ान भरने दो, उनको सपने दिखाते। हाँ, सही बात है भाई, उनको उड़ान भरने दो, ऊपर उठने दो बेटियों को। भाई बेटों से आगे हैं बेटियाँ, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ में आगे हैं, नौकरी भी करती है बेटियाँ, गेम में भी आगे हैं। मेरा बेटा मेडल नहीं लेके आया, मेरी बेटी लेके आई है।
बेटी ने हमारा नाम कमा दिया। प्रिया की माँ होने का कितना गर्व है, कितना घमंड है आपको? बहुत ज़्यादा गर्व है, अभी आज बेटी ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया। बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ये मीरा जी हमारे साथ थी, प्रियंका की माँ। साफ तौर पर कहती है कि बेटियों को भी मौका मिलना चाहिए, बेटियां बेटों से कम नहीं है, बेटों से बल्कि ज़्यादा है। जिस तरह से मेडल लाकर नाम इनके द्वारा चमकाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। वहीं भिवानी की गोल्डन गर्ल साक्षी चौधरी के संघर्ष की कहानी उनके पिता ने बताई। कहा सिर्फ तिरंगे के मान और देश के लिए गोल्ड लाने का सपना था। इसी सपने को साकार करने के लिए साक्षी के पिता ने खुद का काम भी छोड़ दिया था। उनके पिता को नाज है कि उनकी बेटी ने शानदार कमबैक किया, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान के महान बॉक्सरों में शुमार साक्षी चौधरी के पिताजी मनोज जी हमारे साथ हैं। गांव धनाना में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और ये वो गांव जिस गांव की दो बेटियां सिलसिलेवार तरीके से एक ही इवेंट में गोल्ड मेडल लेकर आई है। सबसे पहले मनोज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको बेटी की उपलब्धि पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपने हमें लायक समझा, आप वहाँ से यहाँ तक आए और मेरी आवाज़ पूरे देश को सुना रहे हो। जाहिर तौर पर आपकी बेटी ने जिस तरह का कारनामा कर दिखाया है, और बेटी ने एक बेटी नहीं, आपके गांव की दो बेटियों ने जिस तरह का कारनामा किया है, आपको लगता था कभी बेटी इस तरह से पिता का माँ का नाम चमकाएगी देश में? देखो जो मैंने शुरुआत कराई यही सपना लेके करवाई थी कि मेरी बेटी पूरे देश में तिरंगा झंडा फहराएगी। यही मेरी शुरू से, जिस दिन मैंने इस दिन ग्राउंड पे छोड़ा था उस दिन यही मेरी कामना थी, और उसने आज पूरा कर दिया। क्या सोच करके आपने बॉक्सिंग में डाला था, या बॉक्सिंग से पहले बेटी किसी और खेल में भाग लेती? नहीं, बॉक्सिंग का भिवानी में बॉक्सिंग ही के कोचिंग। कितनी उम्र में आपको बेटी को? 12 साल की उम्र में। और अभी कितनी उम्र हो चुकी है? आप 25 साल की हो चुकी है। यानी 13 साल से लगातार ये मेहनत 13 साल की है। हाँ जी, ये मेहनत 1, 2, 3, 4 साल की नहीं है, बल्कि पूरे 13 साल की मेहनत है। कुछ मुश्किलात भी आई होंगी बेटी को जब आपने बॉक्सिंग के लिए भेजा था। लोग भी कहते होंगे कि ये तो बेटों का गेम है, बॉक्सिंग में बेटी कैसे जाएगी, क्या करेगी? तो जी ऐसी कोई मुश्किलें नहीं है, लेकिन मैंने अपने सारे काम छोड़ने पड़े थे, क्योंकि पूरा दिन मेरे को यही काम था। आप क्या काम करते थे? मैं जी वो ठेकेदारी करता था उसका। तो वो सारे काम छोड़ के आप उसको लेकर जाते थे? हाँ जी बिल्कुल लेके जाता जी, दोनों सुबह भी शाम भी। तो उसके बाद तो बेटी फिर खुद ही जाने आने लगी? हाँ फिर खुद जाना लगी। इवेंट में जब गोल्ड मेडल आया बेटी का, तो उसके बाद जिस दिन बाउट थी कैसा लगा था? विश्वास था कि गोल्डन पंच होगा? बिल्कुल विश्वास था जी मेरे से वादा करके गई थी साक्षी के मैं गोल्ड लेके ही लौटूंगी, और उसने अपना वो वादा पूरा कर। कितने बेटी आपके? मेरे खेल में कितने? मेरा एक बेटा है जी, वो आर्मी में कैप्टन है, और साक्षी है छोटी बेटी। ये कौन सी क्लास में पढ़ती है, क्या करती है? ये MA कर लिया जी। MA कर लिया। तो खेल के साथ साथ पढ़ाई, कहीं बीच में अड़चन तो नहीं आई कोई? नहीं बिल्कुल नहीं आई। दिन में स्कूल में जाती थी और सुबह से हम प्रैक्टिस करती थी। अच्छा, लोग प्रोटीन डाइट की बात करते हैं, दूसरे न्यूट्रिशंस खाते हैं, क्या खिलाते थे बेटी को? हम ये देसी खाना जी, घर का दूध दही मक्खन। पसंद क्या है बेटी को? बेटी को यही खाना पसंद है जी, दूसरी चीज़ों की तो हमने कभी आदत ही नहीं डाली। स्पेशल कोई विशेष कुछ खाती हो, खीर चूरमा? हाँ ये बनते रहते हैं जी, हफ्ते में कभी खीर बन गई, कभी चूरमा बना, सभी चीज़ को चाव से खाती है जी। तो अभी तो खुश हो गया, बहुत खुश है। आगे टारगेट क्या है मनोज जी? अब 19 सितंबर से जी वो हैं एशियन गेम्स हैं, और उसके बाद ओलंपिक क्वालिफायर चलेंगे। ओलंपिक में भी? हाँ बिल्कुल जी, यही उम्मीद करते हैं कि बेटी फिर एक बार तिरंगे को ऊपर करे अपने को। आज हमने देखा था बेटी जब अपने गृह जिले में आई थी, अपने पैतृक गांव में आई थी, लोग कई सारी महिलाएं थी जिनकी आंखें भी नम थी, वो डांस भी कर रही थी, नाच रही थी, बेटियों की आंखों में भी अलग से चमक थी। मनोज ने क्या सोचा, मनोज जी क्या सोच रहे थे उस वक्त जब बेटी इस तरह से एक खुली गाड़ी में थी, फूल मालाओं से सजी हुई गाड़ी थी? मैं उस बात को शब्दों में नहीं बता सकता जी। मैं इतना खुश था कि मेरे गांव की बहू बेटियां जो इतनी उत्साहित हैं आज, वो अपने बच्चों को भी इतना ही अच्छा करके दिखाएंगे आगे बेटियों। भावुकता हम समझ सकते हैं आपकी। मनोज जी काफी भावुक है इस बात को लेकर के, बेटी ने जो कारनामा कर दिखाया। अक्सर माँ बाप बच्चों को भेजते नहीं है, वही बात आती है कि बेटियों को बाहर भेजना, और इसके बाद हालांकि जब वो अच्छा प्रदर्शन करती हैं, मेडल लेकर आती हैं, तब तो तमाम लोग बाहर भेजते हैं। लेकिन शुरुआत में जैसे आपने संघर्ष किया था, बेटी को सुबह छोड़ने जाते थे, उसके बाद उसको लेकर आते थे, परिवार की, कुनबे की, कुटुंब की क्या कितनी सपोर्ट मिली आपको? मेरे को पूरी सपोर्ट मिली, तभी मैं कर पाया। यदि ऐसा होता नहीं होता तो मैं अकेला हूँ, अपने बाप के मैं नहीं कर पाता। मेरी सब ने मेरी सपोर्ट की है, और मैं यही चाहूँगा कि हमारे गांव में सरकार ये फैसिलिटी दे, और हमारे CM बहुत अच्छे हैं सैनी साहब, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे गांव में बेटियों के लिए कुछ ना कुछ, चाहे स्टेडियम बनाएं, चाहे खेल यूनिवर्सिटी बनाएं, हमें ज़रूर देंगे जी। कोई ऐसी दिक्कत कभी पेश आई हो आपको खेल के दौरान, बेटी को चोट लगी हो, या कभी ये सोचा हो कि इस खेल में तो गलत डाल दिया?
सर